आओ सुनाऊं डब्बा की कहानी, समझना है। मेरे पास डब्बा, इसी डब्बा पे पूरा फॉर्मूला कि नहीं। ठीक जी, समझो रो ये। देखो भोला मेरा, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, है ना। आपको बाबू हम क्यूब वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं। एरिया पेरीमीटर खत्म हुआ। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, ये सब फिगर का हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे। काय उसका उड़ीसा लेट का आता जी। सर कॉपी खरीदने गया था। डेली डेली आप यही नाटक कर, तो भगा देंगे बाबू आपको। सैतन सैटरडे को भी लेट आया, डेली डेली कॉपी खरीदने जाता है जी। सर आज ही तो बोल रहा कॉपी खरीदने गया। सैटरडे को कब बोला और था? सैटरडे को कहाँ गया था? सैटरडे को तो मेला गया था। वह देखो। हाँ तो डेली जाओ, कल से एंट्री है, वो भगा देंगे शैतान। कभी मेला जाएगा, कॉपी खरीदने जाएगा, क्लासे में सब करो। ठीक। तो देखो बाबू मेरे, हम लोग क्या सर क्यूबाइड पढ़ रहे हैं। तो क्यूबाइड का फार्मूला होता है सर, तीन वो तो फार्मूले सर। एगो और है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड सर, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। यही समझना है ना बाबू आरोही। हाँ सर। अभी इस पे बेस क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है सर? तो मान लेते हैं कोई क्यूबाइड है बाबू। पहले बाबू आपको बाबू कल बताया, प्रीवियस क्लास में बताए थे, लेटरल सरफेस एरिया और बेस वाला बाबू। बेस किसको कहेंगे? प्रीवियस क्लास में बताए थे ना प्लाक्षी। मान लो कोई क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड कैसे रखा हुआ है? मान लो ऐसे रखा हुआ है क्यूबाइड बाबू। तो जिस सरफेस पे रखा है उसको बेस कहोगे। अब इसी का आइडेंटिकल बाबू ऊपर भी होगा मेरे लाल, है ना। इसके आइडेंटिकल क्या होगा? ऊपर भी होगा। तो ये ऊपर नीचे वाला क्या होगा? बेस हो जाएगा। तो बाकी चार को जो सरफेस बच गया, दो, तीन, चार, ये क्या बनेंगे? लेटरल सरफेस बनेंगे। क्या बनेंगे? लेटरल सरफेस बनेंगे। मतलब नीचे वाला यहाँ की वैसे रख लें सर, तो ये बेस हो गया। अब बाकी जो भी चार को सरफेस है बाबू मेरे, ये वाला सरफेस है, ये वाला जो है फेस है, इसी बेस पे ना बाबू स्टैंड किया हुआ है जी। ये जो है बाबू मेरे, इसी बेस पे ना बाबू, ये वाला जो आपको फेस दिखाई दे रहा है सामने से, उधर क्या देख रहा है श्री ऋषिकांत? ये जो बाबू दिखाई दे रहा है इसी बेस पे है ना जी। तो ये चारों जो कॉर्नर है, चारा जो बाबू, ये फोर जो फेसेस हैं, इसी को लेटरल फेस कहोगे। इसी को क्या कहोगे? लेटरल फेस कहोगे, है ना भोला मेरा। खास। तो बेस हो गया, लेटरल फेस हो गया। इसको कहाँ यूज है सर? आगे फार्मूला में यूज है। कहाँ यूज है? फार्मूला में यूज है। तो कोई कहेगा टोटल सरफेस, रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो जी। कोई कहेगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस कौन सर? तो ये आपका लेटरल चार गो सरफेस है, दो गो बेस वाला, छह सरफेस होते हैं बाबू क्यूबाइड के। टोटल छह सरफेस फेसेस होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छह गो होता बोला। तो जिसपे क्यूबाइड रखल है उसको बेस कर दोगे, बाकी चार गो जो बच गया उसको बाबू लेटरल सरफेस कर दोगे, है ना। हाँ सर। तो यही पढ़ना है। तो पहला बहु फॉर्मूला ये लेटरल सरफेस आपको बता दिए थे, प्रीवियस क्लास में भी बताए थे, लिखाए नहीं थे। पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाल? तो कोई भी क्यूबाइड है उसका जो फॉर्मूला होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट का प्रोडक्ट होता है। याद रखना क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या है अनन्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू कार्तिक राज बाबू हाइट। क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होगा सर? लेंथ ब्रेथ हाइट। इस पे बेस क्वेश्चन करवाएंगे। कोई क्यूबाइड है जिसका लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, हाइट एच है, तब फॉर्मूला क्या होगा? एल बी एच हो जाएगा। ठीक सर, है ना। फॉर्मूला है ना बाबू क्यूबाइड का वॉल्यूम। क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाबू मेरे? है ना, एल बी एच हो जाएगा। क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एल बी एच हो जाएगा। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, एच फॉर हाइट। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एल बी एच हो जाएगा भोला मेरा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोला मेरा, आगे समझना। अब टोटल सरफेस एरिया सर और लेटरल सरफेस एरिया, इसको समझाते प्लाक्षी अच्छा से, है ना। ठीक सर, रफ में फिर लिख लीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या बाबू? चलो देखो कैसे निकालोगे। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है सर? टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यही ना सर, कैसे आया है समझना। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड कितना सर?
2 इंटू एल बी एच लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही टोटल सरफेस एरिया होता है सर। कैसे आता है ना गुरमीत? ऐसे आता है। कैसे आता है? ऐसे आता है। देखो समझो, है ना, दिखा दिखा के बाबू मेरे मेरे बच्चे सबसे अच्छे। चलो समझते चलना। जो टोटल सरफेस एरिया बाबू मेरे, है ना, टी एस ए जो है, हाँ सर, समझना ऋषिकांत और ऋषित शैतान। टोटल टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया बहुत यूज होगा। टी एस ए फॉर याद कर लेना, टोटल सरफेस एरिया। एल एस ए फॉर लेटरल सरफेस एरिया। एल एस ए फॉर लेटरल सरफेस एरिया। टी एस ए फॉर टोटल सरफेस एरिया, बहुत यूज होगा, है ना। हाँ ठीक। तो टी एस ए क्या सर? टोटल सरफेस एरिया, मतलब छो वो जो सरफेस है बाबू उसका एरिया, यही ना टोटल सरफेस एरिया होगा। हाँ सर। टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल कितना सरफेस है? 6 गो सर। एक, दो, टोटल 6 सरफेस होगा ना बाबू मेरे। रेक्टेंगल आपका क्यूबॉइड सूर्य में बताएं किससे बनल है? रेक्टेंगल से। तो 6 गो रेक्टेंगल को बाबू साइड बाय वर्टिकल नीचे से ज्वाइन कर दो तो आपका क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर, बात तो सही है ऋषिकांत। 1 2 3 4 5 6 समझना है। हाँ सर, यही 6 होगा बोला मेरा कि नहीं? हाँ सर। 6 गो अब वो स्क्वायर रेक्टेंगल है, इसी 6 गो का एरिया निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब समझो मेरे भोला, समझना इधर मेरे लाल। देखो हमारे पास एगो अब्बा डब्बा चप्पा ऐसे रे, ज्यादा बंद करो ना जी। या उत्कर्ष उड़ीसा आपको बाबू रिमूव नहीं तो कर देंगे बोला। एक तो शैतान लेट से आया, ओकर बाद वीडियो बंद कैले है, पढ़ेगा नहीं। देखो हमारे पास 6 सरफेस है बाबू, समझना। एक नंबर से चले चलो। एक नंबर हो गया सरफेस, है ना। 2 नंबर कहाँ है? इसके नीचे वाला, इसके जस्ट अपोजिट वाला बाबू मेरे 2 नंबर है ना। ठीक मेरे लाल। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर किधर है मेरे लाल? 3 है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला 4 होगा मेरे लाल। ये 4 नंबर हो गया। और एगो इधर 5 है बाबू, और इधर एगो इसके अपोजिट वाला 6 को। यही 6 गो सरफेस है भोला मेरा। आप लोग टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड में लिख सकते हो मेरे भोला, कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझो, एक नंबर से चलते हैं। तो एक नंबर में देखोगे मेरे लाल, तो ये वाला क्या है? लेंथ है। और ये हेट क्या बनेगा? ये ब्रेथ बनेगा। अरे ये लेंथ बनेगा, ये ब्रेथ बनेगा, इधर ये हाइट बनेगा। तो एक नंबर सरफेस में बाबू कौन कौन से डायमेंशन है? एक नंबर फिगर में बाबू टोटल सरफेस है, तो एक नंबर फिगर में क्या, ये वाला लेंथ बनेगा सर। और इधर वाला क्या बनेगा? ब्रेथ बनेगा। तो एक नंबर फिगर में क्या है? लेंथ और ब्रेथ डायमेंशन है। एक नंबर सरफेस में बाबू क्या क्या बोला मेरा? लेंथ है सर और ब्रेथ है। ये वाला ब्रेथ है बोला मेरा, फाड़े है ना जी, इसमें सामान रखा हुआ है ना। तो ये ब्रेथ है बाबू मेरे। हाँ सर, बढ़िया से लिख दीजिए सर। ला, ये वाला कौन सा डायमेंशन है? ब्रेथ है। क्या है? ब्रेथ है। ये लेंथ हो गया सर, ये ब्रेथ हो गया एक नंबर फिगर में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते बाबू, ये कैसा सरफेस है? रेक्टेंगल सरफेस है। कैसा है? रेक्टेंगल है। तो ये कोई एक नंबर सरफेस हमको क्या मिल गया सर? एक नंबर सरफेस लेंथ इंटू ब्रेथ डायमेंशन मिल गया। एरिया निकालेंगे। अरे टोटल सरफेस एरिया क्या? 6 गो सरफेस का एरिया निकाल के जोड़ दो। तो ये आप सामने से क्या दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया दिस इंटू दिस हो गया। 2 नंबर पे आ जाओ मेरे लाल। 2 नंबर में बाबू एकदम जस्ट वैसी होगा भोला मेरा। 2 नंबर जो फिगर बनेगा बाबू, एकदम जैसे बाबू 2 नंबर रखोगे तो ये वाला लेंथ साइड होगा, ये वाला क्या होगा? ब्रेथ होगा। इधर करो चाहे इधर करो। तो 2 नंबर जो सरफेस है वो, 2 नंबर जो सरफेस है मेरे भोला, उसमें क्या है सर? लेंथ है सर। एगो क्या? ब्रेथ वाला डायमेंशन है। 6 गो सरफेस टोटल है, तो 2 नंबर में लेंथ है, ब्रेथ है। तो एगो के एगो ये रेक्टेंगल है, हर एक रेक्टेंगल है। तो 2 नंबर में क्या है सर? लेंथ है, ब्रेथ है। दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे, दो का 2 सरफेस का एरिया हो गया। तीसरा नंबर अब मेरे भोला, इजी है भोला मेरा। तीसरा नंबर सरफेस में कौन कौन से डायमेंशन है सर? देखो तीसरा नंबर ये है भोला मेरा डायमेंशन।
यही ना तीसरा नंबर सरफेस सामने से जीता। इसमें क्या लेंथ है सर, ऊपर चलोगे हाइट होगा। कहा ऋषिकांत, वाह बाबू ऋषित, यही जिंदगी है। तीसरा नंबर सरफेस का एरिया, तो ये रेक्टेंगल है सर। तो तीसरा नंबर में कौन सा डायमेंशन होगा कार्तिक? एगो लेंथ वाला होगा सर, एगो हाइट वाला। अरे ये लेंथ हो गया, ये हाइट है ना, थिकनेस जी। तीसरा नंबर पे बाबू लेंथ एरिया निकालोगे, लेंथ इंटू हाइट निकलेगा। क्या निकलेगा रोहित? लेंथ इंटू हाइट निकलेगा। तो तीसरा नंबर फेस में बाबू सर आपका बाबू क्या निकलेगा? सरफेस का लेंथ इंटू हाइट निकलेगा कि नहीं? सब सरफेस का एरिया निकाल के, हाँ बाबू स्टार, ठीक है, इसी यही जिंदगी स्टार, जीते चलो। नेक्स्ट बाबू मेरे, 3 गो हुआ जे। 4 नंबर सरफेस पे आ जाओ बाबू मेरे, समझना भोला मेरा। कौन से नंबर पे आ जाओ? 4 नंबर पे। 4 नंबर आओ, 4 करो विचार। हर एक बाबू फेस आइडेंटिकल होगा, हर एक दो दो सेम सर जैसा होगा, फेस का चारों। करना क्या है? उधर माहौल बनाइए ना आप, तब क्या करना पता चलेगा। ये 4 नंबर बाबू रेक्टेंगल है बोला मेरा। अब इसका एरिया क्या सकते हैं, इसमें लेंथ डायमेंशन है, हाइट डायमेंशन है। तो इसका एरिया कितना? लेंथ इंटू हाइट, है ना। ये 4 नंबर का बाबू फिगर का एरिया हो गया कितना सर? लेंथ इंटू हाइट। आपको बाबू टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला कैसे आया वही बता रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया के जो फॉर्मूला कैसे आया वही बता रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। नेक्स्ट मेरे भोला, 4 गो रेक्टेंगल हो गए, 2 गो और बच रहा है सर। 2 गो और खोजो, 4 गो तक पहुंच गए बाबू मेरे। 5 गो सोचो, बचवा का यहाँ 5वां है सर। तो 5वां में कौन सा डायमेंशन होगा? ये वाला ब्रेथ है बाबू, अरे ये वाला लेंथ है। जैसे समझो, अगर ये डायमेंशन लेंथ है तो इधर वाला ये ब्रेथ है ना जाएगा जी, तिरछा देखेगा। ये लेंथ है तो ये ब्रेथ जाएगा, बी ब्रेथ हो गया, और इधर ये हाइट हो गया। तो 5 नंबर रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट बी एच हो जाएगा कि नहीं ऋषिकांत? तो सर पांच आप नंबर तो जो इस डब्बे से बता रहे हो, हम कैसे करेंगे? ब्रेथ इंटू, आप उधर माहौल बनाओगे तो करोगे भोली। अभी कैसे माहौल इधर उधर कर रही थे, तो मत खुश थी। सावधानी हटी दुर्घटना हर घटी, है ना। सर हम डब्बा लेके थोड़ी जाएंगे। डब्बा लेके आपको फार्मूला याद रखना है, डब्बा से थोड़ी करना, फार्मूला याद रखना है। ये तो आपको हम समझा देते हैं। नेक्स्ट मेरा 5 नंबर हो गया। 6 नंबर आ जाओ बोला मेरा। 6 नंबर डायमेंशन में बाबू आपका रेक्टेंगल में कौन कौन से डायमेंशन है? एगो लेंथ है सर, एगो ब्रेथ है। लेंथ है, ब्रेथ है। तो 6 नंबर का एरिया बी इंटू एच, है ना। ये हो गया बी इंटू एच। यही टेक टोटल, यही सरफेस का एरिया निकाल दोगे। टोटल का एरिया क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये टोटल जो 6 सरफेस का एरिया अगर ऐड कर देते हो तो यही आपका टी एस से टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। यही जो 6 गो सरफेस है भोला मेरा, इसके सारे एरिया को ऐड करो। तो ऐड करो ना जी, क्या क्या है सर? एल बी है, प्लस एल बी है सर, प्लस एल एच है सर, प्लस एल एच है सर, प्लस बी एच है सर, प्लस बी एच है। ये दो को सब है बाबू। 2 इंटू एल बी है सर, एल एच है बाबू, 2 इंटू एल एच है, और 2 इंटू कितना है? बी एच है। हो गया। 2 कॉमन ले लो मेरे लाल। 2 इंटू एल बी, प्लस बाबू बी एच को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी एच प्लस एच एल कर सकते हैं। अरे इसी को पहले लिख लो ना जी, क्या दिक्कत है जी। ये एच एल एल एच को एच एल कर सकते हो। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेरे लाल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इस तरह से हम लोग टोटल सरफेस एरिया प्लाक्षेवंश का फाइंड करते हैं। एगो बाबू क्यूबाइड बना लो, ओरा में एगो लेंथ लिख लो, जितना 6 गो फेस होगा, एगो लेंथ होगा, एगो ब्रेथ होगा, एगो हाइट होगा। हर एक बाबू रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ हाइट इंडिकेट कर लो। सबका एरिया निकाल के जोड़ दो, आपको टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक, ठीक सर। लेटरल सरफेस किसको कहोगे सर? तो लेटरल सरफेस जनरली हम लोग क्यूबाइड को कैसे रखते हैं? ऐसी ना रखते हैं जी। तो आपका ई चारों फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, इस चारों फेस का बाबू एरिया निकाल के ऐड कर दोगे, लेटरल सरफेस हो जाएगा।
तो ऊपर वाला एरिया हटा दो और नीचे वाला एरिया हटा दो, बेस वाला एरिया हटा। तो बेस में कौन सा है? लेंथ इंटू ब्रेथ है। अरे बाबू इसी के बेस जरा पे रख लो रे ना, बेस कहेगा जी। हाँ सर। तो बेस में आपको क्या डायमेंशन दिखाई दे रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ है। बेस में लेंथ है, ब्रेथ है, इसको हटा देना, इसके अपोजिट में टॉप वाले को हटा देना। तो इसमें से लेंथ ब्रेथ हटा देंगे भोला मेरा। ये वाला लेंथ और ब्रेथ अगर हटा देते बाबू तो आपको एल एस ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल एस ए बन जाएगा। मतलब लेटरल सरफेस एरिया के लिए बाबू बेस हटा दो, ये दोनों टर्म हटा दो, ये सब का एरिया जोड़ दोगे तो आपका एल एस से आ जाएगा। एल एच प्लस एल एच आप प्लस बी एच प्लस बी एच, है ना बाबू? हाँ सर। ठीक सर, ठीक बाबू। देखो भोला मेरा आता है जी। और सर देखो इसको कैलकुलेट करो बाबू। 2LH आप प्लस 2BH, BH BH 2BH, LH LH 2LH, दो कॉमन ले लो, LH आप प्लस BH हो गया। अब यहाँ पे H H प्रेजेंट है मेरे लाल, H H दोनों जगह ना है जी। हाँ सर। एच एच दोनों जगह ना मेरे भोला, तो एच कॉमन नहीं ले सकता, इसको ऐसे नहीं लिख सकता। 2 इंटू एच कॉमन नहीं ले सकते बाबू, L प्लस बी हो गया। तो यही आपका एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया बन गया बाबू मेरे। 2 इंटू एच था, इसी एच को थोड़ा सा इधर लिखा जाता है। 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये कैसे आया सर? ये समझो प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया बोला मेरा। सिंपल से है बाबू। इसको बादल बना के लिख लो नीचे। लेटरल के लिए दोगो क्रॉस कर दोगे, हो गया। आगे एक टर्म है डायगोनल है। क्या मेरे लाल? डायगोनल समझना, लिखो मेरे भोला डायगोनल क्या होगा। सर हाँ सर किसको बादल बना के लिखना है, फिर से बताइए। इतना इतना जो इसको लिख लो ना जितना, पूरा को बादल बना के लिखना है। लिख लो बोला मेरा। ठीक है। लेट से आइएगा तो यही दिन रात पता चलेगा बाबू मेरे। जो बच्चा लेट लेट से कैसे नहीं आया, 10 मिनट लेट आया रुद्र बाबू, कहता नहीं आए थे। लेट से आने वाले बाबू है ना, लेट से नहीं, आपके 7 बजे टाइम है, 7 बजे है। लेट से आएगा बाबू बच्चा बहुत पढ़े में कमजोर होगा, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आप अपने टाइम पे आइए, कोई दिक्कत की बात। बस सुरेश यादव सपना में खोया हुआ है ना? सुरेश यादव, आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो जी। सुरेश यादव कहाँ खोया हुआ भोला? आदित्य प्रकाश सारा कंप्लीट करके रखिएगा बाबू, संडे उंडे को आके कूटेंगे भोला। बम्बई वाला टिकट कैंसिल हो गया भोला मेरा, तब बिहार वाला बच्चा न पिटाएगा जी। बम्बई वाला टिकट बाबू कटवा के कैंसिल करना पड़ा भोला मेरा, तो बिहार वाला बच्चा कुटाएगा। गुस्सा किस पे निकलेगा? बिहार वाला पे न जी। आदित्य प्रकाश चलो भोला मेरा। शैतान कोरोना ये सब का वही आना था बाबू। कल कॉल किया बाबू, कोई कोई गार्जियन तैयार थे, बहुत सारे नहीं रेडी हुए थे, हमको कैंसिल करना पड़ा बाबू मेरे। अरे बम्बई में कोरोना ना फैल रहा जी, बम्बई केरला इस सब में, इसीलिए बोला। ब्लर आ रहा है ब्लर आ रहा पिछली है। बार जब कोरोना आया था तो आप सर यही वाली 800 क्लास से लेते प्लस थे। केस है। हाँ बाबू पिछली बार कोरोना आया था तो बोला मेरा 18-19 में ये आप लोग का क्लास नहीं चलता था, बड़े बच्चे का चलता था, जूनियर इंजीनियर वाले का। अच्छा जल्दी वैसे भी लिखिए। सर हम तो सेकंड क्लास में थे तो
जल्दी लिखो मेरे लाल। आगे अब हम लोग थोड़ा सा एक डायगोनल सीखेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे, फॉर्मूला याद रखना है। क्यूबाइड का डायगोनल क्या होगा सर, उसको समझाते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं बाबू, कहीं नहीं आया, कोई नहीं बताता मेरे लाल, आप फॉर्मूला याद रख लो। लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, टी एस है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या, लेटरल सरफेस एरिया, टॉप एरिया, बॉटम एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा ननिया बाबू, प्लस ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। चलो बाबू मेरे, नेक्स्ट बोला डायगोनल ऑफ क्यूबाइड सीखेंगे। क्या सीखेंगे, क्यूबाइड का डायगोनल। तो डायगोनल बताए थे ना मेरे लाल, वर्टिक्स के अपोजिट वाला मिला वाला। तो 2D में तो सर टेंशन नहीं है डायगोनल का, लेकिन 3D में सर टेंशन हो जाता है। अरे कुछ नहीं टेंशन करना। देखो मेरे भोला, पहले वो क्यूबाइड बनाओ और उसका डायगोनल का फार्मूला मेरे लाल है ना। बस एगो क्यूबाइड बनाते बाबू मेरे। आगे तो इतने सारे 4 फार्मूला, ज्यादा कुछ नहीं है, यही 4 है बाबू। आईसी पे करो विचार, आईसी पे क्वेश्चन बनाएंगे। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड मेरे बोला, कि नहीं। बस समझना मेरे बोला, एगो क्यूबाइड बनाते बाबू मेरे। कि नहीं सर, हाँ सर, 25 के आधा पार। हम लोग क्या बनाते बाबू ऋषभ, एक क्यूबाइड बनाते हैं। इतना बार क्यूबाइड बनाएंगे बाबू कि आप लोग को याद हो जाएगा। कि नहीं यार, हो या नहीं याद होगा बाबू, तो फिर तो है ही है भोली, है ना ऋषिकांत। हाँ, ये आपका क्या है, क्यूबाइड है। क्या है, क्यूबाइड है। संकल्प शैतान। सर हाँ जी। सर हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, उसमें प्राइज मिलेगा ना? हाफ ईयरली में कौन सा प्राइज बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, डायगोनल क्या होगा, तो देखो बोला मेरा, यहां से इस वर्टिक्स से बाबू, इस वर्टिक्स से जो मिलाने वाला लाइन होगा उसी को डायगोनल कहेंगे, अपोजिट। ये वर्टिक्स से बाबू मेरे, समझना, इसको थोड़ा सा इधर से पास करवा देते हैं, है ना। डायगोनल किसको कहेंगे बाबू मेरे, समझना पहले बाबू। ये वर्टेक्स से भोला ऋषित, हाँ सर, है ना। इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से जो मिलाने वाला लाइन है, इसी को डायगोनल कहेंगे। हमरा नहीं समझ में आया। अरे शैतान, आप लोग का बाबू एगो रूम है ना जी, एगो नीचे कोना होगा, एगो ऊपर कोना होगा। एगो लाठी बाबू, बड़ा डंडा रख दो, है ना। ऊपर कोना है ना, ऊपर एगो कॉर्नर में रूम में कोना होगा बाबू, और उसके जस्ट अपोजिट में नीचे में भोला। एक बड़ा सा डंटा रख दोगे भोला, वही बड़े से जो डंटे होंगे वही डायगोनल बनेंगे। बात पछता है कि नहीं रोही। एक कार्तिक राज ऑन करो। आपका रूम है बाबू, एक कॉर्नर नीचे से एक बड़ा वाला डंटा लाओ, नीचे से एक अपोजिट कॉर्नर ऊपर में, है ना। जो डंटा का लंबाई होगा वही डायगोनल होगा भोला मेरा, आई सबसे बड़का साइड होगा। जैसे क्या सर, जैसे समझो मेरे भोला, है ना। जैसे मान लो ये क्या है सर, क्यूबाइड है। क्या बोला मेरा, अब्बा डब्बा क्यूबाइड है बाबू मेरे, है ना। गुड हाँ इवनिंग सर, सर। उठिए देंगे शैतान, ये सब शैतान 7:30 बजे आ जाता है। देखो मेरे लाल, ये क्या है, क्यूबाइड है। अब इसका डायगोनल कैसे सर, तो यहां से बाबू, है ना, पेंसिल डालो, एकदम सीधे कहाँ, इधर।
इधर उधर नहीं, सीधे बाबू इधर बड़ा वाला डंडा लाते ना तो, है ना, इधर से पेंसिल डालो बाबू मेरे, है ना। छोटा पड़ गया मेरे, छोटा पड़ गया जी, का शैतान फोन करते रहता है हमेशा बाबू। ये सब के एगो को टेस्टे में 10 गो डाउट रहता है ना। मतलब क्या मेरे लाल, इधर कॉर्नर से बाबू पेंसिल डालेंगे और यहाँ पे इधर निकालना चाहिए। ऐसे ना पढ़ाने दो। इधर कॉर्नर से पेंसिल डालोगे बाबू और कहाँ निकालना चाहिए, जस्ट इसके अपोजिट में, जस्ट इसके नीचे में, यहां से जस्ट इधर निकलेगा, है ना। तो वही आपका क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा मेरे लाल, डायगोनल बनेगा। जैसे खोलो ना जी, तो यहाँ के जस्ट अपोजिट इधर जाएगा। बस समझो, यहां से बाबू एक पेंसिल डालो, ऐसे करके बोला कहाँ निकलना चाहिए, यहाँ पे निकलना चाहिए। अब बड़ा डंटा रहता था ना जी, है ना। तो यही जो होगा भोला मेरा, चलो समझो, अंदर से डालोगे इधर बाबू तो आपका यही क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। यहाँ पे भोला मेरा बड़ा डंडा लाते बाबू, मिलवे नहीं किया। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच के, यही क्या होगा, डायगोनल होगा। क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा कि नहीं। ये आपके क्या बाबू मेरे, डायगोनल है। किसका, क्यूबाइड का, कि नहीं, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड बाबू, कि नहीं। तो इसका फार्मूला क्या होता है सर, सिंपल है पलाक्षी। एगो नीचे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बाबू, तो ये इसका लेंथ, ये मान लो लेंथ एल है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो इसका निकाल लो लेंथ। ये डायगोनल होगा नीचे वाले साइड का बाबू मेरे। तो इसका बाबू मान लो ये कितना होगा बाबू मेरे, राइट एंगल ट्रायंगल नीचे बन रहा है सर, इसमें बाबू एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनेगा। आप खाली फार्मूला याद रखो, नहीं समझ में आएगा तो। ये वाला एक सर ये राइट एंगल राइट ट्रायंगल, एंगल कहाँ है? अरे मेरे बोला आपको देखने में नहीं लग रहा, लेकिन जितने भी क्यूबॉइड हैं बाबू रेक्टेंगल से बनल होता है। फिगर में नहीं लग रहा है, लेकिन जितने भी क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से बने हुए रहते हैं। सारे रेक्टेंगल आपस में 90 डिग्री होते हैं, है ना। फिगर में नहीं ना लग रहा है मेरे लाल, लेकिन 3 डायमेंशन देखो ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू मेरे, इसमें, इसमें और इसमें। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल, हाइपोटेनस। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये राइट, ये यहाँ पे 90 है, 90 है इन दोनों से, तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब उसके बाद एक बार इस ट्रायंगल में चल जाओ, राइट एंगल ट्रायंगल में, दिस दिस सर तो दिस। आपने हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, ये कौन सा लिखा है? अच्छा ठीक है, आप लोग को नहीं अभी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट बाबू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद रखो। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मेरे कितने होंगे बाबू मेरे, है ना, अंडर रूट, आसान है, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यही डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है। क्या होता है मेरे लाल, एल बी एच है ना, तो स्क्वायर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाबू। इसके जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बनेंगे बाबू, ये ब्लू वाला जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होगा मेरे लाल, कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चूंकि अभी आपका 3D में इमेजिनेशन उतना है नहीं मेरे भोला मेरा, तो मेरा बच्चा सिर्फ खाली फॉर्मूला याद रखो। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। हाँ, अब इस पे हम लोग बाबू बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। राइट डाउन करो मेरे लाल सर एक बार आप इस क्वेश्चन। फॉर्मूला का भी प्रूफ बता सकते हो क्या? मेरे लाल प्रूफ है ना, बता रहे थे बाबू पलाक्षी। सर आपने आधा ही बताया। देखो बाबू मेरे, ये मान लो ए बी सी, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में आपका ये बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में मेरे लाल लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये डायगोनल बन जाएगा। तो डायगोनल बाबू हाइपोटेनस ना हो जाएगा मेरे लाल, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब उसके बाद फिर एक और राइट एंगल ट्रायंगल में चलो पलाक्षी मेरी भोली, ए बी सी मान लो डी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो बार राइट एंगल ट्रायंगल मेरे लाल, है ना। इन बाबू राइट एंगल ट्रायंगल
राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ई वाला 1 नंबर ट्राइंगल ए बी सी में ये क्या है सर? ये बेस हो गया, ये बाबू आपका हाइट हो गया, तो ये आपका ये डायगोनल ये हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे लाल? हाइपोटेनस है। ए सी ही क्या है? हाइपोटेनस है बाबू मेरे। तो ये कितना सर? हाइपोटेनस बराबर कितना सर? √L² B²। हो गया। अब एक बार और राइट एंगल ट्रायंगल DAC में चलेंगे। DAC में चलेंगे तो ये 90 डिग्री है। ये कितना मेरे लाल? 90 डिग्री। कोना, आप कोना पे खड़े रहोगे भोला मेरा, एक दीवार कॉर्नर खड़ी, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो ये 90 डिग्री सर, ये वाला साइड पता है ये सर, ये साइड पता है ये, तो ये वाला निकल जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको बाबू अगर नहीं समझ में आता तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो मेरे लाल, है ना? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फॉर्मूला याद रखो। नाउ बाबू फिर से एक बार राइट एंगल ट्रायंगल में चलो। अब इस पे हम लोग खटाखट क्वेश्चन करेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल DAC में ये मेरा परपेंडिकुलर बाबू, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा तो हो गया डी। सर, भेज दिए व्हाट्सएप पर। अच्छा, हाइपोटेनस हो जाएगा बाबू मेरे। हाइपोटेनस कौन? DC। यही हाइपोटेनस DC हो जाएगा। बराबर कितना सर? AD² प्लस AC²। AD² प्लस AC²। हो गया। यही जो हाइपोटेनस DC है यही डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा। तो डेरिवेशन नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। AD कितना है सर? H² है। AC कितना है सर? AC √L² है। L² प्लस B² है ना? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना मेरे बबू, आने तो यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ाओ, इधर करो नहीं तो इधर पे स्क्वायर रूट चढ़ाओ। AC का स्क्वायर करोगे बाबू, इस पे क्या करोगे? स्क्वायर रूट चढ़ाओगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट मर गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट मर गया, तो कितना हो गया? L² हो गया प्लस B² हो गया प्लस H²। आया समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, मेरे बच्चे टेंशन नहीं लेते, है ना? आप फार्मूला सिर्फ 4 फार्मूला याद रखो, है ना? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, टोटल सरफेस एरिया 2 × LB × BH × HL, लेटरल सरफेस एरिया 2 × L + B × H, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड √L² B² H²। सिंपल सी बात है। आप लोग का कॉपी कब चेक किया जाए बाबू? 2 क्लास लगेगा चेक करने में, 10-10 बच्चा का भोला मेरा। कब चेक किया जाए जी? राइट एंगल कल ही कर लो। छुट्टी बाद सर कल टाइम नहीं तो करोगे करेंगे। ना? सर जा 10-10 सकते हैं। 20 बच्चा है बाबू, तो 10-10 एक दिन में 10 गो का हो जाएगा, 2 क्लास लगेगा मेरे भोला। सर कैसे? हाँ बाबू। सर 2 दिन बाद हम कतरास जा रहे हैं, 2 दिन बाद करेगा तो हम भी चेक करवा लेंगे। अच्छा, एक आज जिसका छूटा बाबू 1-2 दिन में कंप्लीट कर लो बोला, बैच ही का बोला मेरा चेक कर। अरे 20 गो तो बच्चा इसमें है ना जी, बाकी तो पहले आगे पीछे आ जाता ना जी। 10 का 10 का करके हो जाएगा भोला मेरा। बैच F में 3-4 दिन लगेंगे, बैच सर G में 3। सर माइक अनम्यूट कर रहे, सात्विक चिल्ला रहा है करके बदमाशी कर रहा है। अच्छा, वो अपना पिटाएगा, आप अपना देखे। ठीक है बाबू, आप लोग फिर कंप्लीट करो।